एक्सरसाइज 17 चैप्टर गोला। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन निम्नलिखित में से कौन होगा। तो गोला का आयतन सूत्र आप लोगों को बताए होंगे। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। लिखा है किसी गोले का आयतन भी डैश होता है जबकि गोले की त्रिज्या आर इकाई हो। तो इसमें क्या भरेंगे, v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। जो सूत्र कल लिखाए थे वही सूत्र। चेक। 3 नंबर कहता है किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल डैश होता है जबकि गोले की त्रिज्या आर इकाई हो। तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल कल पढ़ाए थे 4 पाई आर स्क्वायर। तो उसमें क्या भर देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। चेक। इस 4 नंबर में कहता है किसी टंकी के गोलीय वाल्व का व्यास 21 सेंटीमीटर है। यहाँ देखिएगा गोलीय वाल्व का व्यास 21 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर व्यास 21 सेंटीमीटर है तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 10.5। आर बराबर d/2 21/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है ना। त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। जैसे हम डायग्राम में दिखाएंगे आपको, ये डायग्राम बना दिए तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, रेडियस। और इसमें एक दूसरा डायग्राम बना देते हैं। इसमें देखेंगे ये क्या हो गया आपका व्यास। तो बताओ त्रिज्या का दुगुना होगा ना व्यास। इसी को लिखते हैं आर बराबर d/2। त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। क्लियर। अच्छा, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करें। तो देखो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है सूत्र 4 पाई आर स्क्वायर। तो हो जाएगा 4 × 22/7 × आर स्क्वायर 21/2 × 21/2 आर स्क्वायर दिया ना, 2 बार कर दिए। अभी हो जाएगा 7 × 21 2 दूनी 4 कट जाएगा ना, 22 3 66 गुणे क्या हो जाएगा 21। तब तक तार को गुणा आता आवेला ना, गुणा करके नोट कर लेना तो हो जाएगा आपका, है ना। उसके बाद से क्या बोला है, आयतन ज्ञात करें। यहाँ देखिए आयतन निकालेंगे तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। तो 4/3 पाई का मान 22/7 और आर का मान क्या है 21/2 × 21/2 × 21/2। आर के पावर 3 है तो 3 बार लिखेंगे ना। चलिए यहाँ देखो तो 2 दूनी तो कट जाएगा ना। यहाँ देखो 7 में 3 से गुणा करेंगे तो 7 लिखा, 21 तो कट जाएगा ना। और यहाँ देखो 11 दूनी 22 तो ये हो जाएगा 21 के 4 से 41 होता है ना, और गुणे 11। इसको भी आप क्या कीजिएगा, गुणा कर लीजिएगा, बोलो हो जाएगा। चलो ठीक है। 5 नंबर कहता है किसी गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। 5 नंबर किताब देखते रहिए। तो उसका आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। बताओ जब गोले की त्रिज्या दे दिया है तो पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो आर रख लीजिएगा, है ना। और उसका कहता है आयतन, तो वही आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह 7 रख करके उसको सोल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा ना। चलिए दूसरी बात 6 नंबर कहता है रिक्त स्थान को भरे 3r सेम त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन। तो यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 6। त्रिज्या आपको दिया है r बराबर 3r। तो अर्धगोले का आयतन, यहाँ अर्धगोला का आयतन पढ़ाए थे 2/3 पाई आर क्यूब। और इसका डायग्राम भी बनाए थे, आप लोगों को दिखाए होंगे। अर्धगोला का मतलब हो गया कटोरा, अर्थात खोरा कहेंगे हम लोग। घर पे कटोरा देखे है ना, वही अर्धगोला हो गया। डायग्राम कल बनाए थे और इसका सूत्र भी बताए थे कल, है ना। ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा पाई और आर की जगह क्या रखेंगे 3r। 3r का पावर कितना हो जाएगा 2 पाई/3। और इसको 3r × 3r × 3r तो लिख सकते हैं ना। ये 3 से 3 का हो जाएगा, कट जाएगा। 3 3 का 9 नहीं 18 पाई आर क्यूब। आर 3 को है आर क्यूब। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक, यहाँ देखिए चलिए देखिए आप लोग किताब देखते रहिए। 7 नंबर का ये देखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। किसी अर्धगोलीय कटोरी की आंतरिक त्रिज्या 9 cm है तो उसका आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये आप लोग निकाल दीजिएगा, है ना। जिसकी त्रिज्या 9 है तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल आप लोग निकाल सकते हैं ना। अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र लिखाया है, उसको खोल कर देखिएगा वीडियो को और उसमें निकाल करके उसको बनाइएगा। नहीं आएगा कल अगला दिन पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 7 का भी अर्धगोलीय कटोरी की आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है तो उसके धारता ज्ञात करें।
तो बताओ व्यास 20 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या व्यास की आधी होती है ना, तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। अच्छा, उसकी धारता ज्ञात करें। धारता का मतलब आयतन, अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर की होता है। तो आर का मान वहां रख लेना, सॉल्व कीजिए, नहीं आएगा फिर पूछ लीजिए आपको। 8 नंबर क्वेश्चन है जो बनाने के लायक है, हम बना रहे हैं। एक खोखले गोले का बाहरी व्यास और भीतरी व्यास दिया हुआ है। देखिए बाहरी व्यास इसको हम बड़का डी माने ना, एक्स है ना, बाहरी व्यास एक्स हो गया। तो डी बराबर सूत्र क्या होता है? 2r, मैंने व्यास जो होता है ना त्रिज्या की दुगुनी होती है ना। जब r का मान निकालेंगे यहां से तो x बाई क्या हो जाएगा? 2। ठीक, अब यहां कहता है भीतरी व्यास अब ब्रैकेट में छोटका डी लिख देते हैं। ये क्या है? आपको y है, ठीक है। तो d बराबर हो जाएगा 2r, तो जाएगा y, तो r बराबर क्या हो जाएगा? y बटा दोनों त्रिज्या निकाल दिए। ठीक, उसके बाद से क्या होता है? खोखले गोले के ठोस भाग का आयतन ज्ञात करें। तो यहां लिखेंगे खोखले गोले का आयतन, जो कि सूत्र इसको लिखाए हैं, जानते हो क्या है? इस पे लिखा है मुझे सूत्र, गोलाकार छिलके का आयतन, गोलाकार छिलके का आयतन। तो खोखले गोले का आयतन या गोलाकार छिलके का आयतन लिखाए थे 4/3 पाई r³ माइनस है ना बात। तो जो इस सूत्र को आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तो बताने के बाद एकदम तुरंत समझ आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत। तो 4/3 पाई r³ माइनस r³ हो जाएगा 4 पाई बटा में यहाँ 4 गुणे 22/7 अब बटा में 3। देखो बड़का r³ नहीं, पाई का मान नहीं रखना है इसमें। 4 पाई बटा 3 आर बड़का आर क्या है? x बटा 2 के पावर 3 माइनस y बटा 2 के पावर कितना हो जाएगा? 3। बड़का ब्रैकेट लिख देते हैं, रहेगा 4 पाई बटा 3। अब यहाँ काम करते हैं, इसको 3 बार गुणा करें तो x के पावर 3 बटा 8 हो जाएगा ना, माइनस y के पावर 3 बटा में कितना हो जाएगा? 8 बोला हो जाएगा। अब इसको यहाँ एक काम करते हैं, 4 पाई बटा 3 गुण है 1/8 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच गया x पावर 3 माइनस y के पावर कितना? 3 हो गया। अब 4 से कट जाएगा ना, 4 नहीं 8, तो जाएगा पाई y कितना? 6, तो हो जाएगा x पावर 3 माइनस y के पावर 3, तो जाएगा पाई बाई 6। इसका सूत्र होता है AQ माइनस BQ, गुणनखंड वाला सूत्र आप लोगों को रेलिक्स में लिखाए थे। हाँ, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस AB प्लस का हो जाएगा B स्क्वायर, आंसर हो गया। अब इसमें देखिए 1 मिनट भी, इसमें क्या है? पाई बाई 6 दिया है, x माइनस वाई दिया है ना, इसके जगह पर वैकेंट दिया है, तो वैकेंट जगह पर यही ना बचा है, इसको वहां नोट कर लीजिए, हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, देखिए आप सभी लोग तो देखिए किताब सामने रख लीजिए। 9 नंबर है रिक्त स्थान को हमारे, यदि दवाई की गोली की त्रिज्या, दवाई की गोली देखे ना हम लोग, उसकी गोली की त्रिज्या कहता है 0.5 है, तो r बराबर है ना यहाँ, तब कहता है गोली का परिक्षेत्रफल ज्ञात करें। तो परिक्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 गुणे 22/7 गुणे त्रिज्या का मान रख लेना है, उसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग। अच्छा 10 नंबर, एक पीतल के बने गोली शॉर्ट पुट का व्यास 10 सेंटीमीटर होगा, जबकि शॉर्ट पुट का परिक्षेत्रफल दिया हुआ है। थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, 10 का ए नंबर है शॉर्ट पुट का पृष्ठ क्षेत्रफल 1600 पाई। तो शॉर्ट पुट गोलाकार है, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई r का सूत्र होता है, ये हो जाएगा 1600 पाई। पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल, r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1600 बटा में 4 कट जाएगा, तो 4 चौका 16, r बराबर हो जाएगा √400। इसका वर्गमूल कितना होगा? 20 सेंटीमीटर, है ना। इसका व्यास पूछ रहा है, तो d बराबर 2r होता है ना, तो 2 गुणे 20 बराबर कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। बोलो उत्तर हो जाएगा। चलिए, इक्यावन नंबर कहता है कि किसी गोले के सतह का क्षेत्रफल जितना वर्ग सेंटीमीटर है, आयतन उतना ही घन सेंटीमीटर है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। इसका मतलब गोले का
पृष्ठफल बराबर गोला का आयतन। यहाँ लिखेंगे 11 नंबर गोला का पृष्ठफल बराबर हो जाएगा गोला का आयतन। पृष्ठफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बराबर गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। पाई से पाई, 4 से आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर क्यूब बट्टा में 3, बट्टा में कितना है 3 हो जाएगा ना। अब एक काम करेंगे, यहाँ 2 गो आर है, यहाँ पर 3 गो आर है, ठीक है। तो 2 गो आर से 2 गो आर कट जाएगा तो यहाँ 1 आर बच जाएगा ना। तो यहाँ होगा 1, ये हो जाएगा r/3। क्रॉसिंग गुणा करेंगे तो r बराबर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो हो गया, है ना। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। 12 नंबर कहता है 3 सेमी त्रिज्या वाले ठोस गोले के पदार्थ से 1 सेमी त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो 12 नंबर का ये है गोले की संख्या बराबर, गोले की संख्या बराबर। तो अब यहाँ प्रश्न आता है 3 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला है, 3 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला है, और उसको पिघला करके छोट छोट गोली बनाई जाती है, तो कितना गोली बन सकती है। तो गोलियों की संख्या बराबर 3 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन बट्टा 1 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन। यहाँ देखिए गोले की संख्या बराबर 3 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन बट्टा 1 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन। ये हो जाएगा 3 सेमी त्रिज्या वाला गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब बट्टा 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो कट जाएगा, ये आर की जगह पर क्या रखेंगे 3 के पावर 3 बट्टा 1 के पावर 3, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 बट्टा 1 गुणे 1 गुणे 1, अर्थात कितना हो जाएगा 27। गोलियों की संख्या बराबर 27। देखिए शुरू क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका घनफल कितना गुना हो जाएगा। घनफल का मतलब आयतन होता है, ठीक है। यहाँ देखिए यदि त्रिज्या बराबर क्या हो r, तो आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, होगा ना। अब कहता है नई त्रिज्या, यहाँ लिखते हैं नई त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए मतलब 2r, तो यहाँ लिखेंगे नया आयतन 4/3 पाई और आर के जगह पर 2r के पावर 3 कर देंगे ना, चलिए ये हो जाएगा 4 पाई/3, हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 आर के पावर 3, हो जाएगा 32 पाई आर क्यूब बट्टा में 3, ठीक है। तो इसमें बोला है कि कितना गुना हो जाएगा, यहाँ गुणा में वृद्धि, तो ये हो जाएगा 32 पाई आर क्यूब बट्टा 3 बट्टा में हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब से पाई आर क्यूब कैंसिल, है ना, 3 से 3 कट जाएगा और 8 चौका 32, तो कितना आ गया 8 गुना। देख रहा है ना प्रोसेस इसका, देखे ना ऑब्जेक्टिव का। ऐसे तो डायरेक्ट बनाना होगा तो हम तो एक ही लाइन बना देंगे यहाँ पर, लेकिन आप सभी को समझाने के लिए आप लोग भी जब समझ में आ जाएगा ना तो आप तुरंत बना लीजिएगा, माइंड में बना करके उत्तर टिक लगा दीजिए, क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन हाँ उसको शुरू में विधिवत समझने के लिए यदि त्रिज्या r हो तो आयतन 4/3 पाई आर की हो, नई त्रिज्या 2r तो नया आयतन निकाल दिए, तब गुणा में वृद्धि, तो नया आयतन बट्टा पुराना आयतन तो कटा दिए, उसको उत्तर आ गया 8 गुना, है ना। उसके बाद है 14 नंबर वैसे ही है, 15 नंबर क्वेश्चन कल का बनाए हुए हैं। 14 नंबर सेम क्वेश्चन है, आप 15 नंबर क्वेश्चन कल का बनाए हुए हैं, आप लोग उसको घर जाइएगा ना, कल जो पढ़ाई है उस वीडियो को काटिएगा, खोल कर देखिएगा और उसमें जितना सूत्र समझाए हैं आज सूत्र लिखा है उसको नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आज जो कल का क्वेश्चन बनाए वो कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक। जब उतना काम कर लीजिएगा और आज वाला काम कर लीजिएगा तो गोला चैप्टर तक कम से कम कंप्लीट हो जाएगा ना। आज जो नहीं आएगा वो पूछ लीजिएगा, बता ही देंगे। देखिए 17 नंबर कहता है कि अर्ध गोले और गोले के संपूर्ण पृष्ठ में क्या अनुपात होगा जबकि दोनों की त्रिज्या क्या है बराबर है। देखिए 17 नंबर कहता है कि अर्ध गोले और गोले के संपूर्ण पृष्ठ में क्या अनुपात होगा। यहाँ देखिए अनुपात लिखते हैं,
अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोला का गोला का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस दोनों का हो जाएगा, कट जाएगा, तो जाएगा 3/4 अर्थात 3:4। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। बोलो ठीक है। 18 नंबर कहता है यदि किसी ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो दोनों अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का जोड़ गोले के संपूर्ण पृष्ठ का निम्नलिखित में कौन सा भाग होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2 गोला को, एक गोला को काट करके 2 अर्धगोला बना दिया गया, 2 कटोरा हो गया, इसका भी डबल डायग्राम हो गया। ठीक है, अब इसमें कहता है कि किसी ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काट दिया गया। एक गोला था तो 2 टुकड़ा कर दिया गया, तो 2 अर्धगोला बनेगा ना, 2 अर्धगोला बन गया। तो दोनों अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का जोड़ गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल में कौन सा भाग होगा। तो यहाँ लिखते हैं अनुपात लिखते हैं या भाग या हिस्सा। तो दोनों अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का जोड़, तो इस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ सूत्र लिखाए थे क्या, 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। और 2 है तो एगो और 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, और गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हम जोड़ देंगे 6 पाई आर स्क्वायर बट्टा में 4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से कट जाएगा 6/4, तो जाएगा 3/2। तो भाग देंगे तो इसमें 1.5 होगा ना, इसको 1.5 गुना कहेंगे, या उसको हिंदी में लिखा होगा डियोढ़ा। ऑप्शन में देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में यही लिखा होगा, डियोढ़ा लिखा है ना। ठीक, अब एक काम करेंगे 19 नंबर। किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और आधार का व्यास दोनों किसी गोले के व्यास के बराबर है। देखिए बेलन की ऊंचाई और बेलन का व्यास वो अर्धगोले गोले के व्यास के क्या है, बराबर है। तो गोला के व्यास के बराबर है, तो उस बेलन का वक्र पृष्ठ गोले के वक्र पृष्ठ में कौन सा भाग होगा। ये 19 नंबर हो जाएगा। तो इसमें आपको निकालते हैं d बराबर 2r होगा ना, d बराबर 2r, जो दोनों तो d बराबर है। r का मान निकालेंगे तो h/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, r बराबर h/2। अब इसमें देखेंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठ गोले के वक्र पृष्ठ का कौन सा भाग होगा। तो यहाँ लिखते हैं गोला का वक्र पृष्ठ बाटा बेलन का वक्र पृष्ठ बाटा गोला का वक्र पृष्ठ। ये भी लिख देंगे भाग या हिस्सा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, गोला का वक्र पृष्ठ का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। दिखाई दे रहा है, 2 पाई और 2 पाई आर, देखिए 2 पाई आर और एच की जगह पर क्या रख दें, 2r रख देना, और बट्टा में हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो हो जाएगा 2 दूनी 4 पाई आर स्क्वायर बट्टा में 4 पाई आर स्क्वायर, कट जाएगा तो 1/1, तो 1/1। उत्तर दिया होगा बराबर, ऑप्शन लिख लीजिए, कह दिया दोनों इक्वल में कट गया तो बराबर ना होगा, नोट कर लीजिए।